जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतिम सीरीज और साथ साथ अंतिम से भी एक पहले वाले यानी लेसन 6 और 7 के ऑब्जेक्टिव। इस क्वेश्चन बैंक में जो अंतिम जो ऑब्जेक्टिव का लेसन है वो है लेसन 6 और 7। 6 में तो ज्यादा प्रश्न नहीं है, 2 ही प्रश्न है, तो चलिए उसे भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद के ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसी जिद के साथ कि हम इसे पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। और इस सीरीज में जो पहला प्रश्न है वो है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह यानी निचले चिन्ह, ठीक है, निचले स्थानीय स्तर पर, सॉरी मैंने जवाब ही दे दिया, स्थानीय स्तर पर होता है यानी, तो इसका आंसर भी है स्थानीय ऊंचाई। स्थानीय ऊंचाई मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठार भाग या जल वाले स्थान को निरूपित किया जाता है। तो नीला जब भी आएगा तो आप क्या मारिएगा? जल ही मारिएगा, जल ही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा जो है वो है लेसन 7 से प्रश्न। तो 7 को भी इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए 7 को भी बिना समय गवाए शुरू करते हैं और ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में भी डिपेंड करेगा कि आप कितना सोचने में सक्षम है। बाकी कुछ चीजें स्टडी से भी जुड़ी हुई है, तो ये तो पहला आपके सेंस पे डिपेंड करता है। चलिए देख लेते हैं कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यानी घरेलू स्तर पे हम क्या कर सकते हैं? ठंडा पानी डाल दें, गर्म पानी डाल दें, अस्पताल पहुंचाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। दूसरा प्रश्न की 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को, काफी पुराना है, विश्व के किस हिस्से में आया, कब है? तो 2014 में आया है। तो चलिए जो भी है पुराना क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं उसमें क्या है। विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी? तो जैसा कि इस प्रश्न का जवाब है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार या उत्तरी बिहार? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न कि बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित, क्या हमने उसे मतलब हमारे मनुष्य द्वारा कार्यों से होता है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो वी ऑल आर नो अबाउट कि ये नेचुरल डिजास्टर ही है यानी प्राकृतिक आपदा ही है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त में से सभी? तो जैसा कि ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी ही ज्यादा बेस्ट है। अगला है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो सूखा जो है वो है प्राकृतिक आपदा है। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता के कारण बाढ़ आती है। नदी की तली में अवसाद यानी कहिए कि गाद, जितने भी मिट्टी, धूल, कण या जो भी कहिए कि जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जीवों के मरने वाले अवशेष होते हैं, उन सभी को मिश्रित रूप को अवसाद कहा जाता है। या वर्षा की अधिकता या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्या था कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण, तो वर्षा जब अधिक होगा तो बाढ़ आ ही जाएगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, भारत में आया था की बात की जा रही है तो 1934, 48, 67 या 1990? उत्तर हो जाएगा 1934। मुंगेर बिहार में करीब करीब 8, जिसका रिएक्टर स्केल पे जो मापा जाता है, 8 की तीव्रता वाली भूकंप आई थी। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो वी ऑल आर नो नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे। अब जो भूकंप तरंग है, मान लीजिए कि धरती के किसी केंद्र से उठी और ये इस तरह से ऊपर की ओर गई,
ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और ये है जमीन जहां पर हम लोग खड़े हैं। चलिए ये है खड़े, कोई व्यक्ति है खड़ा, ठीक है, और यहां पर ये तरंग जब आता है तो यहां पे इसे कहते हैं पी एस और यहां एल, ठीक है। ये तरंग धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, इस एरिया में जो रह जाता है वो एस, और यहाँ जो ज्यादातर क्षेत्रों में रहता है वो एल। अगर ये एल ऊपर पहुंच गया यानी तीव्रता बहुत ही भयानक होगी। सबसे भयानक तरंग होता है एल, काफी नुकसानदेह होता है। तो पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है। सतह यानी ये सतह है, तो कौन सा है, पी तरंगे। तो एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ है पी तरंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। आतंकवाद मानव द्वारा जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, सुनामी भाई मानव के क्रियाकलाप से हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं, तो यह है प्राकृतिक आपदा ही है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी ज्यादा सेंसिटिव जोन, यानी ज्यादातर चांसेस है कि वहां भूकंप होना ही होना है। देहरादून, रांची, हैदराबाद या चेन्नई, तो देहरादून ही इसका आंसर है, उत्तराखंड का देहरादून। कहा जा रहा है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऊंचे भूमि वाले स्थान पर, गांव से बाहर, जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना या स्थानीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी या कहिए द्वीप पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का मतलब होता है कि समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना। कहा जा रहा है मानव जनित आपदा यानी मनुष्य का किसमें योगदान है, बाढ़ में है, भूकंप में, आतंकवाद में या सुनामी में है। तो हम लोग आतंकवाद वाला काम कर सकते हैं, फिलहाल तो हम लोग नहीं करते हैं। कौन करता है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा काफी प्रयास किया जाता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। आपदा प्रबंधन मतलब किसी भी तरह का भूकंप आ गया या नेचुरल कोई भी डिजास्टर आ जाए, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, इस तरह की स्थिति में प्रमुख घटक मतलब होता है कि सहयोगी। प्रबंधन के लिए सहयोगी कौन है, तो स्थानीय प्रशासन सहयोगी है, स्वयंसेवी संगठन भी सहयोगी है, गांव और मोहल्ले के लोग भी सहयोगी हैं, यानी इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए। बंद कौन करेगा जी, बंद क्यों करिएगा, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, मतलब बुझने का, कि हाँ खुद से बुझो ना, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपाय है कि अग्निशामक को हम तुरंत सूचित करेंगे। अगला प्रश्न है इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो इंफ्रारेड जो कैमरा होता है ना, वो क्या करता है कि ताप यानी बॉडी का टेम्परेचर, कहिए बॉडी का टेम्परेचर के आधार पर आपको पता लगा लेता है कि मतलब कोई है या नहीं है, ऐसा पता कर लेता है। बाढ़, सुखाड़ और भूकंप इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा है कि सुखाड़ में तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बाढ़ के क्षेत्र में तो बॉडी पे तो उष्मा रहती है, भूकंप के क्षेत्र में तो मेरे हिसाब से तो बाढ़ और भूकंप दोनों की स्थिति बननी चाहिए, क्योंकि इंफ्रारेड कैमरा ऐसे तो ज्यादातर बाढ़ में ज्यादातर चांसेस है, अब बाढ़ ही मारे, इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ में क्या पता करेंगे इंफ्रारेड कैमरा से, इंफ्रारेड कैमरा जो होता है बॉडी के टेम्परेचर के आधार पर पता कर लेगा वो अंधेरे में भी कि हाँ कोई इंसान वहां है। तो बाढ़ की स्थिति में ज्यादातर इसकी उपयोगिता है, भूकंप में भी उपयोगिता है, मगर भूकंप में उसके अंदर तक पता लगा लेता है, तो भूकंप में भी है। तो पहला ऑप्शन में बाढ़ है, इसलिए हम लोग बाढ़ लगाएंगे। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी की क्रिया। तो सूखा की बात की जा रही है तो वर्षा की कमी ही मूल कारण हो सकती है। निम्नलिखित में से संचार सेवाओं का अंग है, संचार सेवा का अंग कौन है। संचार मतलब होता है बातों का एक जगह से दूसरे जगह तक कम्युनिकेट होना, जुड़ना, ठीक है। तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, तो इनमें से सभी ही संचार के सेवा के माध्यम है।
सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, यानी जमीन का लैंडस्लाइड हो जाना वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? सूखा प्रवण, तो उत्तर में तो ज्यादातर बाढ़ रहता है, बच गया दक्षिण, दक्षिण में सुखाड़ रहता है, तो सूखा की बात आएगी तो दक्षिण बिहार इसका उपयुक्त आंसर हो सकता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक का योगदान आग लगने में नहीं हो सकता है, बम विस्फोट में भी नहीं हो सकता है, रासायनिक दुर्घटना यानी केमिकल कहिए कि एक्सीडेंट केमिकली किसी तरह का, तो उसमें मनुष्य का इन सब में योगदान हो सकता है। प्राकृतिक का योगदान अगर किसी में है तो वह है भूकंप में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अब जैसे ये केंद्र है और इसी के ऊर्ध्वाधर यहाँ ये सतह पे है, तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? तो यहाँ को कहते हैं केंद्र, और ऊपर वाला जो उसी से संबंधित तो स्ट्रेट पॉइंट होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह को रिमोट सेंसिंग उपग्रह का भी कहते हैं, का उपयोग होता है किस चीज में उपयोग होता है? दूर संचार के लिए यानी दूर से जुड़ने के लिए, मौसम विज्ञान के लिए यानी मौसम संबंधित जानकारियों को जुटाने के लिए, संसाधनों की खोज के लिए यानी धरती के अंदर जो संसाधन छिपे हैं उनका पता लगाने के लिए, या दूरदर्शन पर कुछ प्रसारण देखने के लिए? तो इसका उपयुक्त आंसर है संसाधनों की खोज के लिए। सुनामी किस राज्य में आता है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, या कहिए कि इनमें से कोई नहीं? तो जो सुनामी की बात की जा रही है तो वो आता है समुद्र में। जब भूकंप उठता है तो उसे कहते हैं सुनामी। देखिए कितने बार लगातार बार पूछा गया है, तो इसकी महत्ता आप समझिए। सुखाड़ का कारण जल का अभाव, बिल्कुल जल का अभाव, एक बार में मारिए आगे बढ़िए। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ क्यों आता है? जल अधिक, जी हाँ, जल अधिक जब हो जाए तो क्या होगा? बाढ़। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? अगर सुनामी कहीं किसी क्षेत्र में आती है तो हमें उस क्षेत्र में मतलब क्या समझना चाहिए कि सागर के बगल में बना लेना चाहिए, सागर के तट से दूर बनाना चाहिए, या मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उपयुक्त आंसर है सागर तट से दूर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस का क्षेत्र देश कौन है? यानी ज्यादातर बाढ़ कहाँ आते रहता है? बाढ़ किस देश में? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या भूटान? तो बांग्लादेश में ये वाला समस्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भी उधर से आ जाती है जल लेकर के, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए, असम से होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है, और इधर से गंगा भी का भी एक मतलब गंगा का भी जल बांग्लादेश में जाता है। तो दोनों नदियां मिलकर के इसके यहाँ बाढ़ लाने का काम कर देती है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह? उत्तर होगा सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधन, जमीन के अंदर के संसाधनों का खोज करने के लिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में, यानी जहां पर संभावनाएं कि भूकंप यहाँ पे आती रहती हैं, क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोराकार या आयताकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयताकार। जी हाँ, आयताकार। संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन क्या है? यानी आपस में जो कम्युनिकेशन का है उसका सबसे ज्यादा उपयुक्त साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी या रेडियो? तो इसका सबसे ज्यादा आज उपयुक्त साधन हो चुका है मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन ही मारेंगे। मलबे के नीचे, यानी मलबा यानी कोई भवन ववन गिर गया भूकंप आने के कारण, तो ऐसी स्थिति में मलबा उसी को कह रहे हैं कि उसका गिरा हुआ अवशेष को मलबा कहेंगे। तो उसमें दबे लोगों का पता किस यंत्र की मदद से लगाते हैं? दूरबीन से? जी नहीं। हेलीकॉप्टर से? जी नहीं। इंफ्रारेड कैमरा या सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी से छोटी चीजों को देखा जाता है, इंफ्रारेड ज्यादा बेहतर है क्योंकि यह स्कैन करके टेम्परेचर के मतलब बॉडी टेम्परेचर, हीट को से पता लगा लेता है कि अंदर कुछ है। कच्छ प्रदेश, कच्छ कहाँ है? गुजरात में है।
कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, यानी उसका जैसे भूकंपीय जोन में सेक्टर में बांटा हुआ रहता है, तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो कच्छ का जो क्षेत्र है ज्यादातर वहां कच्छ का जो क्षेत्र को जोन 5 में रखा गया है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो मैंने बताया था कि सबसे नीचे, सबसे ऊपर और मध्य में, यहां से ऐसे होते हुए तरंग जा रही है, ठीक है। तो यहाँ है P, यहाँ S और यहाँ L। L ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा L का इफेक्ट होता है। अगर L पहुंच गई तो समझिएगा लटक गए, L थे लटक गए। तो L है, जी हाँ L है, तो L तरंगे ही ज्यादा कारगर है, मतलब भूकंपीय कहिए की स्थिति को पैदा करने में। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है। सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, महामारी है जो मानव जनित है। वर्ष 1934 में बिहार में किस प्रकार की आपदा सामने आई थी? सुखाड़, बाढ़, भूकंप या सुनामी? मुंगेर में आई थी जी, भूकंप आई थी, ठीक है। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ की बात की जा रही होता है जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, या मिट्टी में लवणता के कारण, या चट्टानों के खिसकने के कारण। तो कृषि सुखाड़ तो जब भी होगा जल के अभाव के कारण ही होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त आपदा नहीं है? तो आतंकवाद ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि बाकी 3 जो ऑप्शन है वो प्राकृतिक द्वारा है। सामान्य क्वेश्चन है, मगर कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हैं, 23 तक पूछा गया। भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? केंद्र से, ठोस आंतरिक कोर से, अधिकेंद्र से? तो कहा जा रहा है कि लहरें उत्पन्न कहां से होती है, तो उत्पन्न को तो केंद्र ही कहते हैं ना, उत्पन्न स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से भूकंप तरंग मापन यंत्र को कौन सा है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या थर्मामीटर? तो इसका जो है सिस्मोग्राफ सटीक उत्तर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होता है भूकंप या सुनामी से? वलित पर्वत यानी मोरदार पर्वत, भूपटलीय दरार के क्षेत्र या महासागरीय गर्त? तो जब बात भूकंप या सुनामी दोनों से अधिक प्रभावित होने की हो तो ये सभी हैं जो भूकंप और सुनामी से प्रभावित होते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन हो तो इसके जैसा वरना ना हो। जैसा कि प्रश्न में भी कहा जा रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बच्चा और चप्पा को पता है कि वो है कोसी नदी। अब पूछा जाएगा कि शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत ज्यादा पथ भटकती है। अभी यहां से बह रही है, आप खटिया लगा के वहां सोए हुए हैं, आप ही की तरफ से बह जाएगी, आपके खटिया के साथ लेकर चली जाएगी। तो कहीं भी सोइएगा, खटिया को सिक्कर में बांध करके पेड़ से सोइएगा, मगर संभावना ये भी नहीं है, हो सकता है पेड़ के साथ लेके चली जाए, क्योंकि ये अपना पथ बहुत ज्यादा बदलती है इसी कारण से, ठीक है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो बाढ़ ज्यादातर कहाँ आता है? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। हमने काफी बार डिस्कस किया है कि उत्तरी ही इसका उत्तर हो जाएगा। गुजरात में पूछा जा रहा है भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात के भुज में भूकंप आया था 98, 1, 2001, 2002 या 2005। तो इसका जो वर्ष है वो है 2001। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद बाढ़ भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? कहा जा रहा है कि अगर रिएक्टर का मान लीजिए कि 7 पॉइंट कुछ भूकंप आया, 7 रिएक्टर पे दिखाया कि 7 आया, भूकंप की गति रही है जो 7 रही है। अगर मान लीजिए 7 से बढ़कर 8 हो जाती है, तो इसके जो 7 से 8 हुई, 7 से बढ़कर क्या होगी? 8 हुई। तो इस 1 में भूकंप की जो तीव्रता में कितने गुना का अंतर होता है? तो क्या वो 5 गुना है, 7 गुना है, 10 गुना है या 15 गुना है? तो 15 गुना बढ़ जाता है तीव्रता। भूकंप की तीव्रता 1 अंक बढ़ने पर 15 गुना उसकी गति बढ़ जाती है। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो बिहार की बात की जा रही है 31, 32, 33 और 34। तो मुंगेर में आया था जी 19
34 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान का से सर्वाधिक प्रभावित है? यानी चक्रवातीय तूफान जो कहाँ आते रहता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो आप देख सकते हैं झारखंड तट के निकट है नहीं, बिहार तट के निकट है नहीं, मध्य प्रदेश भी है नहीं, उड़ीसा तट के निकट है, तो चक्रवातीय तूफान भी वही झेलेगा। ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य तट से जुड़ा हुआ है, इस सब चीज का ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? यानी शुरुआती स्तर पर आप क्या कर सकते हैं? जैसे लाइफ जैकेट मतलब वही जो पानी में चलते हैं ना, जैसे बोट उठ पे बैठ करके, तो जो रेड कलर का जैकेट पहनते हैं उसी को लाइफ जैकेट बोलते हैं। रस्सी, अग्निशामक यंत्र या बैंडेज और टेप। तो जब प्राथमिक उपचार की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात नहीं की जा रही है, तो उपचार की बात की जा रही है, तो बैंडेज और टेप सही उत्तर है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी, अमेजन नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? तो आसवान बांध जो है नील नदी पर है। और नील नदी कहाँ है? तो वह मिस्र में है। और मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा है। तो थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा भी ले लीजिए। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा के लिए करते हैं? तो रिएक्टर पैमाना है, रिएक्टर पैमाना यानी मापने का टेक्निक है कि 7.4 रिएक्टर की भूकंप आया। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसका आंसर भूकंप ही है। 7 रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है ना, जो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है कि कितना तीव्रता की भूकंप थी। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? पूरब वाली बात की जा रही है, यानी आप जो देख रहे हैं ना बिहार, तो इस वाला हिस्से को कहा जा रहा है पूरब। पूर्वी बिहार किस चीज से ग्रसित है? भूकंप, बाढ़, सूखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो सामान्यतः आप देख ही रहे हैं, पूर्वी बिहार भी अगर ग्रसित है तो बाढ़ से ही ग्रसित है, वहां भी बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है? कोसी, गंगा, दामोदर या गंडक? तो वहां पर अगर पथ बदलने वाली सबसे ज्यादा नदी है तो वह है दामोदर नदी ही है। अगला प्रश्न जो है, और वो इस क्रम का सबसे अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न के साथ ज्योग्राफी की विदाई होने वाली है। तो विदाई समारोह में शामिल होते हुए इस प्रश्न को पूरा करते हैं कि महासागर तल के कंपन को क्या कहते हैं? यानी महासागर तल में अगर कंपन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या भूस्खलन? तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मतलब ज्यादातर ईयरों का है, 23, 24, 22, 20, 21, कोई ऐसा वर्ष नहीं जब ये आया ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। तो चलिए ज्योग्राफी की सीरीज को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी बने रहेंगे नई नई सीरीजों के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ। आप हमारा वीडियो इसी तरह से देखते रहें, अपने दोस्तों मित्रों जो भी हैं उनको देते रहें इस वीडियो के लिंक, और उन्हें भी ऑब्जेक्टिव से संपर्क कराएं। किसी तरह का जलन द्वेष का भाव न रख करके कि हमारा दोस्त भी एक अच्छा नंबर लाए, इस भाव को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।